हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका अध्ययन करेंगे। एक्चुअली हमने पॉलिनोमियल्स का जो वीडियो है उसको धीरे धीरे उसमें हम अपलोड और करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर ये लेक्चर इसका एक्सरसाइज 3 को चालू किया जाए, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा को कवर करने का था। तो हम इस टॉपिक को ही ले रहे हैं और उसको भी हम पॉलिनोमियल्स को चलेंगे डीपली, उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका भी लेक्चर चलेगा। तो इसको भी हम चालू करते साथ साथ। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें वेरिएबल्स ओनली वन था, एक्स वाई कोई भी था। यहाँ पे क्या होगा, दो चर होगा, टू वेरिएबल्स होंगे और रैखिक समीकरण योग मतलब दोनों का पावर कितना रहेगा, घात कितना रहेगा, 1 रहेगा। रैखिक मतलब ही होता है एक, यानी लीनियर, यानी उसका पावर 84 का 1। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई टू वेरिएबल्स होंगे। तो उस तरह से इसका हम लोग डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग कहते किसको हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे। तो इसका जनरल जो फॉर्म इस तरह से मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए बी सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, और जहाँ पे ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए। तब जो है इस तरह का जो समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। कब, जब ए और बी 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी क्या होना चाहिए, कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिससे 2x - 3y प्लस 5 बराबर 0 में लिया है। तो यहाँ पे एक जगह पे कितना है, 2 है, बी जगह पे कितना है, -3 है, सी जगह कितना है, 5 है। तो ये सब क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो ये जो है एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। अब इसी में जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन कितना होता है, कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को यदि हम लोग एक साथ लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, एक रैखिक समीकरण ये है। दूसरा मान लो हमने ले लिया 5x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 या 6 बराबर 0, मान लो ये हमने ले लिया। तो ये क्या है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यदि दोनों को हमने एक साथ यदि ले लेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को यदि हम लोग एक साथ ले लेते हैं, तो इसी जो पेयर को है ना, ये जो जोड़ा बना दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म ना, पेयर जोड़ा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, है ना। इसको इसका जनरल जो फॉर्म होगा वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो है इसका जनरल फॉर्म होगा। जहाँ पे a1 b1 c1 क्या होगा, ये दोनों हो गया। जहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशन रहेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। दोनों में से कम एक और a2 b2 में से कम एक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो हो, कम से कम एक नॉन जीरो हो, कम से कम एक शून्येतर हो। मतलब इस तरह का जो दो इक्वेशन रहेगा अपना, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या होगा और a1 b1 दोनों एक साथ जो है 0 नहीं हो सकता है, या a2 b2 में से कोई भी एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, दो चरों में टू वेरिएबल्स होंगे, दो या दो से अधिक जो है रैखिक समीकरण रहेगा। दो या दो से अधिक रैखिक समीकरण यदि हम लोग एक साथ लेते हैं टू वेरिएबल्स में ही, तो इस तरह जो सिस्टम बनता है, इस तरह जो निकाय बनता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, दो चरों में बना जो है वो रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। निकाय मतलब क्या, सिस्टम होता है, दो या दो से अधिक उसमें रैखिक समीकरण रहेंगे। इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5,
या 3x माइनस 5y बराबर 0, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसमें रह सकता है। इसमें इससे हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। C0 बराबर यदि नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, और यदि यहाँ पे x जो है यदि 0 हो जाए, जब x 0 हो जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस सी बट्टा बी, और जब जो है y यदि 0 हो जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब y 0 हो जाएगा तो माइनस सी बट्टा ए। तो यहाँ पे एक 2 पॉइंट हमको मिल गया, x और y एक तरह से कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। जब x जो है माइनस सी बाई ए हो, यानी एक बिंदु मिल जाएगा माइनस सी बाई ए 0, यानी 2 बिंदु हमको मिल जाएगा। एक बिंदु मिल गया, 2 बिंदु हमको मिला, बिंदु ए मिलेगा माइनस सी बाई ए, और y इसमें क्या होगा 0। एक तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम यदि बात करें तो एक ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट का मिलेगा x 0 तो y माइनस सी बट्टा बी। दूसरा बिंदु b मिल गया, x जो है माइनस सी बट्टा ए है और y क्या है 0। अब इसी दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे, इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, a और b को मिला देंगे, a और b को मिला दें, हो गया। केस 2 हो जाएगा, जब c बराबर 0, जब c जो है 0 के बराबर हो जाएगा तो क्वेश्चन होगा ax प्लस बी वाई बराबर 0 हो जाएगा। और उस केस में जो है फिर यही कंडीशन आ जाएगा, x का मान रखेंगे और y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम लोग निकालें तो बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स, और y हो जाएगा माइनस ए एक्स बट्टा बी। इस तरीक़ा से आ जाएगा, x का मान y बराबर माइनस ए एक्स बट्टा बी हो जाएगा, x का मान 0 1 माइनस 1 कोई भी हम लोग पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो y का मान हमको मिलेगा। तो ये जो है 2 तरह का अलग अलग केस इसमें रहेगा। इसका एक हम लोग ग्राफ देखते हैं। यदि उसको थियोरेटिकली वाली पार्ट को यदि हम ध्यान से हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ ऐसे हम लोग समझते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक हम लोग इसमें ऐसा समझें कि y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 उधर चला जाएगा माइनस 2x मिलेगा। इसी को हम लोग लिखें तो 4 उधर जाएगा और 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x। x का मान जो है y बराबर कितना है, 4 माइनस 2x है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। x जब 0 होगा तो क्या होगा, ये पूरे काम खत्म, यानी कि 4 मिलेगा, और जब ये 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, जब 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, है ना। ऐसे हम लोग ग्राफ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें और भी कोई वैल्यू हम लोग और भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपली यदि इतना पे भी हम लोग इसको ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। 2 0 0 4 कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट क्या मिला, x 0 तो y 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x 2 तो y जी, कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 4। x 0 कहाँ पे होता है, तो y अक्ष पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे जाएगा, y का मान 4, यदि माइनस 4 आता तो इधर आता है, तो 0 x 0 तो y 4, तो प्लस 4 यानी एफ पे जाएगा, यानी x y अक्ष पे x का मान 0 होता है। अब यहाँ पे x 2 तो y 0, x में जब 2 रखेंगे तो y 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 और 0 मिला। तो y 0 कब होता है, x अक्ष पे होता है, y कोऑर्डिनेट का मान 0 कब होता है, x अक्ष पे होता है। तो ये 0 है, तो ये और इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इसी को यदि हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, एक तरह से यही हो गया, इसका ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। इसी का ये सिंपल एक ग्राफ हो गया, दिखाई दे रहा है ना। बहुत ही सिंपल है इस तरह से ग्राफ बनाना, ड्रॉ करना। 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधा जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको सीधा एकदम पूरे जाएगा। इसको देख लीजिएगा, जब भी बनेगा पूरा सीधा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ये होगा, है ना, उसका स्ट्रेट लाइन पूरा रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है इस तरह से ग्राफ बनाना। अब इसमें इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो हमने 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा था इस चीज़ को कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो है वो अनंत हल होता है, अनगिनत होता है।
क्यों, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहीं पे हम लोग देख रहे हैं ना, x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 4 मिला। x का मान हम जो भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग y का मान हमें मिलेगा। तो क्या होगा, अनगिनत ही होगा ना, इनफाइनाइट, अनगिनत इसका सोल्यूशन होंगे। तो ये हम लोग लेते हैं x का मान, यहाँ पे हम मान लो कि -1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कुछ और होगा, -1 रखेंगे तो कुछ और होगा, -2 रखेंगे तो कुछ और होगा। इस तरह से डॉट 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 ये हम बढ़ते जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हमको y का मान मिलता जाएगा। मतलब इसी इक्वेशन में यदि हम लोग बात करें, सिर्फ सिंपल इस तरह से नोट में लिख सकते हैं। इसी में इसका हल कितना होगा, हल यानी सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा, अनगिनत, अनगिनत, बस सिंपल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना होगा, अनगिनत होगा। कैसे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अनगिनत कैसे होगा, क्योंकि x का मान जो है हम अपनी मर्जी से जो भी रखना होगा, कोई भी रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें y का मान कुछ ना कुछ तो मिलेगा है ना, कोई भी रियल नंबर ही मिलेगा। इस तरीक़ा से हमने देखा कि जो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है, इसका अनगिनत इसका हल होता है। इसको नोट डाउन किया जाए।